अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी मशीन जो तकरीबन 50 साल पहले जमीन से रवाना हुई आज भी कायनात की तारीकी में तन्हा सफर कर रही है। एक ऐसी खामोश रात का तसव्वुर करें जहां ना हवा की आवाज है, ना रोशनी की कोई लकीर, सिर्फ बेइंतहा खला, खामोशी और सितारों की दूर दूर तक फैली चमक। इसी खामोशी के बीच एक छोटी सी इंसानी तख्लीक वॉयेजर 1 आज भी इंसानियत का पैगाम लिए आगे बढ़ रही है। 1977 में नासा ने इसे खला में भेजा। शायद इस वक्त किसी ने सोचा भी ना था कि ये मशीन एक दिन इंसानी तारीख का सबसे अजीम मुसाफिर बन जाएगी। आज ये हमारी जमीन से 15 अरब मील से भी ज्यादा दूर पहुंच चुकी है और इसका सिग्नल जमीन तक आने में तकरीबन एक दिन लगता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंसान की जुस्तजू, इल्म और तजस्सुस की जिंदा मिसाल है। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार इंसान को कायनात में गौर व फिक्र की दावत देते हैं। इरशाद होता है, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। जब हम वॉयेजर 1 के सफर को देखते हैं तो वाकई महसूस होता है कि इंसान को अल्लाह ने कितनी अजीम अकल अता की है। सोचें, 1977 का जमाना जब ना जदीद कंप्यूटर थे, ना मसनूई जहानत, ना आज जैसी टेक्नोलॉजी, मगर इस दौर के साइंसदानों ने एक ऐसी मशीन बनाई जो आज भी खला के सुनसान समंदर में जिंदा है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये अल्लाह की अता करदा अकल का कमाल है। वॉयेजर 1 ने अपने इब्तदाई सफर में मिश्री और ज़हल के गिर्द ऐसे राज खोले जिन्होंने साइंस को हिलाकर रख दिया। इसने नए चांदों की दरियाफ्त में मदद दी, ज़हल के हल्कों की हैरान कुन तस्वीरें भेजी और इंसान को पहली बार ये एहसास दिलाया कि हमारा निज़ाम शमसी कितना अजीम और पुरअसरार है। लेकिन असल हैरत तो इस वक्त शुरू हुई जब ये मिशन अपनी असल मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी बंद न हुआ। 5 साल के लिए बनाया गया ये मुसाफिर आज तकरीबन 50 साल बाद भी जिंदा है। अब जरा इसके मौजूदा हालात पर गौर करें। खला में ऐसी सर्दी है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। वहाँ दर्जा हरारत इतना कम है कि जमीन पर मौजूद कोई आम चीज लम्हों में मुंजमद हो जाए। वॉयेजर 1 की ताकत का वाहिद जरिया इसका प्लेटिनियम बेस्ड RTG सिस्टम है जो हर साल तकरीबन 4 वाट तवानाई खो रहा है। यही वजह है कि नासा के इंजीनियर्स एक एक करके इसके इंस्ट्रूमेंट बंद कर रहे हैं ताकि ये मजीद चंद साल जिंदा रह सके। हालिया दिनों में नासा ने इसका एक और इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिया ताकि इसकी जिंदगी को मजीद बढ़ाया जा सके। लेकिन नाजरीन, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ अरसा पहले वॉयेजर 1 ने अचानक बेमानी कोड्स भेजना शुरू कर दिए। जमीन पर बैठे साइंसदानों के लिए ये लम्हा इंतहाई परेशान कुन था। ऐसा लग रहा था जैसे ये अजीम मुसाफिर खामोशी से मर रहा हो। 15 अरब मील दूर एक मशीन को ठीक करना ऐसा ही था। जमीन पर बैठकर किसी दूसरे सियारे पर मौजूद सुई में धागा डालना। हर कमांड को पहुंचने में तकरीबन 23 घंटे लगते हैं और जवाब आने में इतना ही वक्त दोबारा यानी एक तजर्बा करने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। फिर अचानक अंधेरों में उम्मीद की एक किरण नमूदार हुई। नासा के इंजीनियर्स ने कामयाबी से इसका कम्युनिकेशन सिस्टम रिस्टोर कर लिया। ये लम्हा सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जज्बाती था। एक मशीन जो तकरीबन मर चुकी थी दोबारा जिंदा हो गई। यही वो मकाम है जहां, क्योंकि वॉयेजर 1 अब सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि इंसान के ख्वाबों की अलामत बन चुका है। और अब सबसे बड़ा राज, वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है, यानी वो खित्ता जो हमारे सूरज के असर से बाहर है। ये वो मकाम है जहां आज तक कोई दूसरी इंसानी चीज नहीं पहुंची। वहां इसे प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और कॉस्मिक पार्टिकल्स के ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो साइंसदानों के लिए आज भी हैरत का बाइस है। यानी बाज़ औक़ात ये लहरें इतनी गैर मामूली होती हैं कि लोग इन्हें दूसरी दुनिया के सिग्नल समझने लगते हैं। अगरचे साइंस इसकी वजाहत तबियाती असूलों से करती है, मगर सस्पेंस और मिस्ट्री यही है जो व्यूवर्स को आखिर तक बांध कर रखती है। इसके अंदर मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड इंसानियत का सबसे खूबसूरत पैगाम है। इसमें जमीन की तस्वीर, इंसान की आवाजें, मौसीकी और मुख्तलिफ जबानों में सलाम शामिल है। गोया अगर कभी कोई दूसरी मखलूक इसे पाए तो वो जान ले कि हम कभी यहाँ
وہاں موجود تھے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں بھی اسی رب کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور اب ناظرین وہ وقت قریب ہے جب وائجر 1 کا آخری انسٹرومنٹ بھی خاموش ہو جائے گا، مگر یاد رکھیں یہ مرے گا نہیں، یہ صرف خاموش ہو جائے گا۔ لاکھوں سال بعد بھی یہ خلا میں سفر کرتا رہے گا۔ شاید اس وقت زمین بدل چکی ہوگی، شاید انسان نہ ہو، مگر وائجر 1 ستاروں کے درمیان سفر کر رہا ہوگا۔ یہ ہماری ہمت، علم اور جستجو کا ہمیشہ زندہ رہنے والا گواہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان واقعی ایک عظیم مخلوق ہے اور اللہ کی قدرت بے مثال ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس اور میں تھا محمد آصف۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔